ساعة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار. Yes, Assalamu alaikum, and welcome all to Engaging Kids in Meaningful Activities. This is a continuation, again, one of the revision lessons, so to connect you back to the new one. So, a little indirect preparation, and we will be discussing the tool of control in ourselves, like preparing indirectly. When we prepare a child indirectly, हम जब कभी बच्चे को indirectly prepare करते हैं फ्यूचर किसी चैलेंजिंग टास्क के लिए, तो वो बेटर तौर पे उस चीज़ को फेस कर सकता है, किसी भी न्यू चैलेंजिंग सिचुएशन को, एंड दैट इज़ रियली रियली डन आपके सेंसेस के थ्रू। ठीक है, तो हम कंटिन्यूएशन करते हैं इंशाल्लाह अपने सेंसोरियल्स के engaging lessons, engaging kids with meaningful activities से अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं. Here we have a mother, Binish, inshallah. Binish, I'm just opening up the slide for you so you can recite. Yeah. Binish, can you see the screen? Yes, ma'am. Yeah, thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Jazakallah. Can you make a connection, please? सूरह नहल की आते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ नहीं जानते थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल दिए ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमतें हैं ये, जिनका इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली कम ही शुक्रगुजारी के मायने में होता है। और जहाँ पे शुक्रगुजारी आती है, कुरान मजीद की एक वर्स है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कम ही शुक्रगुजार हैं, यानी अक्सर जो है वो चीजों की कदर नहीं पहचानती। यानी कान है तो किस लिए दिए गए, आंखें हैं तो वो किस लिए दी गई, दिल है तो वो किस लिए दिए गए। यानी ये तीनों चारों चीजें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सेंस करने की चीजें दी हैं, शैतान की कोशिश होती है कि इनको दुनिया में मशगूल कर दे ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाशुक्र बन जाएं। तो बहुत ज्यादा अलर्ट होने की बात है, हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो जो नेमतें हैं हमारे पास, हम उनको अल्लाह ही के फरमान के मुताबिक उसकी राह में इस्तेमाल करें। और खास तौर पे जब हम मदर के उसमें आ जाते हैं कि एक जिम्मेदारी है, तो फिर अपने भी इन 5 सेंसेस का ख्याल रखें और अपने बच्चों के भी 5 सेंसेस का ख्याल रखें। तमाम माएँ खुद ही सोचें कि जब हम बच्चों को स्क्रीन देते हैं तो उनके ये 5 सेंस एकदम से अपना काम करना छोड़ देते हैं जिस मकसद के लिए उनको दिए गए ये काम। यानी वो एक किस्म स्टैग्नेंट रुक जाता है उनका प्रोसेस, एक खास बस एक चंद चीजों के दरमियान ही ये सारे सेंसेस इस्तेमाल होते हैं। हालांकि हमारा दीन आलमगीर दीन है और हमारा कुरान सबके लिए और क़यामत तक के लिए, तो फिर ये सेंसेस भी अपने एक खास एक्सपेक्ट में इस्तेमाल होने चाहिए। तो स्क्रीन से दूर रखने के लिए ये सीरीज जो है हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैम मुसरत को जज़ाए खैर दे उन्होंने डिजाइन की है ताकि हम भी अपने इन सेंसेस का अच्छा इस्तेमाल करके अल्लाह को राजी कर सकें और हमारे बच्चे भी बेहतरीन इन सेंसेस का इस्तेमाल करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहतरीन तरीके से पहचान सकें और बेहतरीन तरीके से उसकी इबादत कर सकें। ओवर टू मैम। जज़ाकल्लाह बिनिश, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द कनेक्शन। आज के सेशन की अच्छी बात यह है कि हमने पिछले सारे कुछ एपिसोड्स किए हुए हैं ऑलरेडी सेंसोरियल पे, और विजुअल सेंस हमारी सेंस चल रही थी। आज मैं कनेक्शन बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो एक रिव्यू सा दूंगी।
اور اس میں ہمیں کیا کنیکشن بنتا ہے. ہم نے پچھلی والی ایپیسوڈ میں پلینز آف ڈیولپمنٹ ریویو کیا تھا. اس میں ہم ساری سینسز کو انشاءاللہ ریویو کریں گے انشاءاللہ. سو لیٹس بگن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My Lord, expand for me my breast, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. ہم اپنی انٹینشنس کو خالص کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہم یہ جو بھی کام کرتے ہیں کسی کے لیے، کسی کو کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے. اب یقین کریں میں خود بھی بہت سیکھتی ہوں آپ لوگوں سے جب بھی میں ایسے سیشنز میں آتی ہوں، کیونکہ مدرس کے تھرو ہی میرے پاس ایسے سوالات آتے ہیں کہ مجھے بھی سوچنا پڑتا ہے بار بار کہ اس پر کیسے اور کیا بات کو کہوں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے اور جو نالج مل رہی ہوتی ہے اور اللہ قرآن اور سنہ سے اس کو لنک کرتے ہوئے پھر آپ کے پاس وہ نالج میں لے کر آتی ہوں. اس لیے میں بھی اپنی انٹینشن کو بار بار خالص کرتی ہوں کہ میں بھی یہ ایک ریوارڈ کے لیے کر رہی ہوں، اور وہ ریوارڈ جس کے لیے میں صرف اللہ کی طرف دیکھتی ہوں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. آپ یقین کریں جب کوئی مدر مجھے یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ فائدہ ہوا ہے اس نالج کو جان کے، اور اگر وہ کسی بھی طرح اپنے آپ کو دین پہ چلانے کے لیے، یعنی کہ اللہ کے ریلیجن کو فالو کرنے کے لیے اس کو آسانی ہوتی ہے اس نالج کے ساتھ، تو مجھے یہ سن کر بھی اطمینان ملتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے ہماری انوالومنٹ کی، ہمیں توفیق دی. کیونکہ اگر تو توفیق نہ دیتا تو شاید میں اور آج آپ یہ ساتھ بیٹھ کے کر نہ رہے ہوتے. اور آپ یقین کریں قرآن سے جڑے رہنے پہ، میں بار بار کہتی ہوں یہ بات کہ قرآن سے جڑے رہنے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نالج پرووائڈ کرے گا جو آپ نے، جس کے لیے بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے آپ کی ضرورت کو. اللہ جانتا ہے آپ کے دل کی بات کو اور آپ کی ضرورت کو. تو آپ پیرنٹ ہوتے ہیں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ 0 to 24 ایئرس کے بچوں کا بہت خیال رکھیں اور تربیت کریں، بہت غور و فکر کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، ریفلیکشن کے ساتھ، علم حاصل کرتے ہوئے کہ آپ پہ بڑی ذمہ داری ہے ایز اے پیرنٹ اور ایز اے ٹیچر. تو مجھے پچھلے ہی ویک ایک مدر نے یہ بات کی تھی کہ اب مجھے غصہ نہیں آتا کسی بھی اسٹیج کو ڈیل کرتے ہوئے. اینڈ ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 اسٹیجز تو اس میں سے دیوی ہی ہیں گھر میں ہی. تو مکس اسٹیج ہے بچوں کی ان کے پاس، اور اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب مجھے غصہ نہیں آتا جیسے مجھے پہلے آتا تھا اپنے بڑے بچوں کے ساتھ، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ نالج کا کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر اسے پیرنٹنگ میں فائدہ ہو رہا ہے اینڈ شی کین یوز ہر سیلف بیٹر فار پیرنٹنگ، تو میں اس سے بڑھ کے میرے لیے کوئی اور ریوارڈ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مدر کے لیے آسانی کریٹ کر دی اور مجھے ذریعہ بنا لیا. کہ یقین کریں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ذریعے بناتا ہے، اینڈ آئی ایم جسٹ اے سورس. اصل آپ کا اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے، اصل آپ کا قرآن اور سنہ سے کنیکٹ ہونا ہے، اینڈ انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کے فائدے نظر آئیں گے، اپنی پیرنٹنگ میں بھی، اپنی لائف میں بھی انشاءاللہ. تو بینش نے بہت پیارے طریقے سے ورس کو ایکسپلین کیا ہے آپ کو. اینڈ لیٹس کم ان ٹو دا انٹروڈکشن ٹو دا سینسوریل ایجوکیشن. سینسوریل ایجوکیشن کے انٹروڈکشن کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ میں آپ کے وہ پچھلے والے سارے کنیکشنز کنیکٹ کر پاؤں اور آپ کو ایک نیا لیسن آج کا دے سکوں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ پریپریشن. میں پچھلے والے لیسن کو نیو لیسن کا پارٹ بناتی ہوں تاکہ آپ نئے چیلنجنگ لیسن کو بیٹر طور پہ انڈرسٹینڈ کر سکیں.
اور ہم آج ہی اس سیشن کے سٹارٹ میں یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو انڈائریکٹلی پریپیئر کرتا ہے یو ایز این ایڈلٹ، اور آپ اپنی سینسز کو بیٹر طور پہ یوز کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ڈیلی ایک پریکٹس دے رہا ہوتا ہے، ایک چیلنج دے رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی اب کبھار ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں؟ آپ سمجھ جائیں کہ وہ چیلنج آپ کی لائف میں آپ کو کسی بڑے چیلنج سے فیس کرنے کے لیے آیا ہے، اینڈ آلویز آلویز یو گوئنگ ٹو فائنڈ، آپ اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو یقین کریں کہ جب بھی چیلنج آئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کیا کام لینا ہے۔ تو میں ایک مدر کا واقعہ ڈسکس کر رہی تھی کہ ان کو اپنے مدر ان لا کو، ان کو اپنی مدر کو، جو کہ پیرالائز تھیں، بیڈ پہ تھی، اینڈ شی یوز ٹو ٹیک کیئر آف ہر، اور وہ ٹیچر تھی اسکول میں، تو اسکول جانے سے پہلے اکثر اکثر ان کی مدر کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، جیسے ان کو کلین کرنا پڑ جاتا تھا، تو انہیں تھوڑے سے وقت میں اس چیلنج کو لینا پڑتا تھا، وہ سارے کام کرتی تھیں اور اس کے ساتھ اس چیلنج کو بھی فیس کرتی تھیں، اینڈ ایسا نہیں ہے، وہ انسان تھی، ہیومن تھی، رائٹ، تو وہ ٹائرڈ بھی محسوس کرتی تھی، تو لیکن وہ کرتی تھیں کہ نہیں یہ میرے پہ فرض ہے، یہ میری ماں کا، اینڈ کیونکہ ان کے بھائی وغیرہ نہیں تھے تو وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی نا، اللہ نے ان کو رسپانسبلٹی دی تھی۔ تو ایک ٹائم چیلنجنگ سچویشن یہ آئی کہ وہ اسکول جا رہی تھیں اور ان کو کسی نے بتایا کہ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اینڈ وہ پارک میں ہے، اس ٹائم پر پارک کے اندر راڈز ہوتی تھیں، پوائنٹڈ راڈز، اور وہ ان کے بچے کی گردن میں گھس گئی، اینڈ شی رین لائک تیزی سے، اور انہوں نے اپنی ساری سینسز کا یوز کیا، اینڈ شی میڈ دا بیسٹ یوز آؤٹ آف اٹ، اور پیشنس کے ساتھ انہوں نے اس سچویشن کو ہینڈل کیا، بچے کو کیئرفلی اس کو اس کو سنبھالا۔ اور میں کلاس روم میں خود ہوتی ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے ایکسیڈنٹس میں ٹیچرز کو بے ہوش ہوتے دیکھا ہے، تو وہ ہینڈل نہیں کر پاتے، کلاس روم میں وہ ہینڈل نہیں کر پاتے، اور ہماری خاص طور پہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل اے چائلڈ جب وہ کسی ایمرجنسی سچویشن میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی کامن بات ہے کہ کسی کا ناک میں بیڈ لے لینا، یا بچے کا کسی ٹائم پہ، ہم یہ کلاس روم میں دیکھتے رہتے ہیں، ایسی ایمرجنسی سچویشنز آتی رہتی ہیں سامنے۔ تو میں خود بھی ایز اے ٹیچر ٹرینر میں ٹیچرز کو گائیڈ کرتی ہوں کہ کیسے اپنی سینسز کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ نے اپنے پیشنس پہ کام لینا ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے، آپ یقین کریں اگر آپ قرآن اور سنہ میں دیکھیں گے تو آپ کو ایسی بہت اگزامپلز ملیں گی جہاں پہ لوگ اپنی سینسز کو کنٹرول کر کے، سب سے پیاری اگزامپل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر روز تعریف سنتی تھی، بینگ اے وائف، ان کے اندر یہ ایلیمنٹ آتا تھا، رائٹ، کیونکہ جو بھی ہیں سب اب ہیومن ہے تو یہ اس فیزز سے گزرتے ہیں نا اب، تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روز تعریف سنتی تھی، تو وہ چیز ان کو آتی تھی کہ تو ایک دفعہ انہوں نے ذکر کر دیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر کنٹرولنگ himself completely، بیکاز وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے جیسا کوئی نہیں آیا ان کی لائف میں دوبارہ، کیونکہ انہوں نے ان کے سارے پلس پوائنٹس یاد دلائے کہ انہوں نے اس ٹائم پر ان پہ بلیو کیا جب کہ کوئی نہیں بلیو کر رہا تھا ان کے میسج پر، انہوں نے اس ٹائم ان کو سپورٹ کیا اکنامکلی جس ٹائم کوئی ان کو پیسے لائک نہیں ان پہ وہ کرتا تھا، تو اور انہوں نے ان کو اولاد دی، تو انہوں نے اپنے لائف پارٹنر کو یاد ایسے رکھا ہوا، اور جب کہ وہ دنیا سے جا چکی تھیں، اور ایک بڑا نیچرلی فطری عمل ہے کسی ایک وائف کا دوسری وائف کے لیے اس فیکٹر کو نا، لیکن اللہ نے آپ کو سینسز دی ہیں کہ آپ اپنے پہ کنٹرول کر سکیں، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پریکٹس کرانی تھی، ایون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان لوگ کے لیے بھی ایک پریکٹس تھی، تو ان کو اس بات پر ریڈی کرانے کے لیے، اینڈ نو ڈاؤٹ کہ اس سے بڑھ کے چیلنج میں کسی کے لیے نہیں کہتی، آپ ایز اے مدر سوچیں
آپ ایز اے وائف سوچیں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کی دوسری تیسری وائف ہے تو آپ کس فیلنگ سے گزر سکتے ہیں. وہ ویری نیچرل. بٹ آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اس پہ اپنی سینسز پہ کنٹرول کر کے اپنے اندر پیشنس لا سکتے ہیں. میں ایسی بھی بہت ساری مدر سے ملی ہوئی ہوں جن کے بھی ہسبینڈ کی دوسری تیسری وائف ہیں، تو ہم ان کو بھی اسٹریٹجیز دے دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس چیز کو پریکٹس کرنا ہے اور اپنی اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسد فیل نہ کریں، اس کے بارے میں اچھا سوچیں، اس کے بارے میں پازیٹیو سوچیں. اور یہ سب سننا سے ثابت ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہم یہاں پر نارتھ امریکہ میں یہ پریکٹس کرا دیتے ہیں ایزیلی لوگوں کو کہ آپ نے کس طرح سے اس فیلنگ سے نکلنا ہے، کیونکہ یہ آپ پہ کبھی بھی آ سکتی. آپ کو اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی پریپیئر کرتا ہے فار فیوچر چیلنجز. جس طرح میں نے آپ کو ان مدر کا بتایا، انہوں نے اپنی پوری سینسز کو یوز کرتے ہوئے اس بچے کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی اور اس کو ہاسپٹل لے کے گئی. اینڈ الحمد للہ آج وہ بچہ بھی موجود ہے اور اس بچے کے بچے بھی موجود ہیں. تو وہ ٹیچر جس کی میں بات کر رہی ہوں، شی از اے گرینڈ مدر ناؤ. اینڈ اس بچے کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں. الحمد للہ. تو وہ ریزن ٹو ٹیل یو از your senses are under your control. The better you use them, the more sensorially you are intelligent. اور ہم سیم چاہتے ہیں کہ بچے کو اس سینسز کی یوز بہتر طریقے سے کرائیں 0 to 6 years میں، تاکہ جب یہ بچہ بھی بڑا ہو اور اس پر بھی چیلنجنگ سچویشنز آئیں تو یہ اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھ سکے اور اپنے سینسز کو بیٹر طور پہ یوز کر سکے، تو وہ ایک انٹیلیجنٹ بینگ بن سکے. اور آپ یقین کریں کہ اگر اس کی ساری سینسز 0 to 6 years میں اس طریقے سے یوز میں آتی ہیں جیسا یہ کورس ڈیزائن ہوا ہے، اور یہ سائیکالوجسٹ نے تو اب ریویل کیا ہے، لیکن آپ کو قرآن اور سنہ میں اس کی بہترین اگزامپلز آلریڈی ملیں گی کہ آپ کو بچوں کو کیسے ڈائریکٹ کرنا ہے. انشاءاللہ سینسوریلی اویئر رہ کر اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے پہ کنٹرول کیا. یقین کریں ایز اے ہسبینڈ وہ لاسٹ آؤٹ ہو سکتے تھے، رائٹ، وہ سنا سکتے تھے، بٹ ہی کنٹرولڈ ہمسیلف اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ٹو سے دا پلس پوائنٹس آف دا اسپاؤس. یعنی کہ آپ نے اور میں نے میرے لیے ایک زندگی بھر کا ٹول بنا دیا کہ جب بھی ایسی بات ہو تو اچھی چیز یاد رکھیں، اپنے اسپاؤس کی اچھی چیز یاد رکھیں، تو آپ کو انشاءاللہ کنٹرول ملے گا. اور اعوذ باللہ ایک بہت پیارا ٹول ہے، جب بھی کبھی آپ اینگر میں آئیں آپ بولیں اعوذ باللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ، اس کے لیے آپ کو پہلے سے پریکٹس کرنی ہے، ذکر کی پہلے سے پریکٹس کرتے رہیں تاکہ جب ایسی سچویشن آئے آپ اس ٹائم میں بول سکیں. اوکے، دس از کالڈ انڈائریکٹ پریپریشن جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے اور مجھے اور آپ کو، اور آپ نے اسی کو اپنے بچوں کے ساتھ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. So, Dr. Maria Montessori placed sensorial education at the core of child development. تو یہ کہتی ہے کہ سینسوریل ایجوکیشن کور ہے ہر لیسن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے لائف میں. تو اگر سینسوریل اویئرنیس نہیں ہے، اگر سینسوریل ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا ہے، تو آپ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ایک سکسیسفل بینگ کیسے بنائیں گے کہ وہ بچہ آگے جا کے کتنا کوئی انٹیلیجنٹ ہو سکے گا. اور آپ سوچیں کہ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں جب کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں اسکرینز ہیں اور ان کو ساری سینسز یوز کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ گھنٹوں گھنٹوں وہ اسکرین کے آگے گزار دیتے ہیں، رائٹ. Why sensorial education matters? Intelligence develops through the senses. Intelligence develop ہو رہی ہے senses کی ضرور. ٹھیک ہے. First 6 years are a sensitive period for sensorial learning. آپ یقین کریں 0 to 6 years والا ہی بچہ ہے جو ٹچ کر کے آپ کو دیکھا چیز، اب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ میں کیسے بات کر رہی ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یہ 6 years میں آپ نے کچھ ہی ہیبٹ سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میرا بچہ سینسٹیو پیریڈ میں ہے فار سینسوریل لرننگ. سینسٹیو پیریڈس پہ میں بات کرتی ہوں، میرے کافی لیکچرز اس پہ ہوئے میں ہیں، لیکن ہم اس کو ہر دفعہ تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہر ڈیولپمنٹل پلین میں ایک سینسٹیو پیریڈ آتا ہے تاکہ وہ اس اسکل کو ایکوائر کر سکے جو اس کو چاہیے. تو اس ایج میں بچے کو سینسز کو شارپ کرنا ہے
क्योंकि ये सेंसेस लाइफ टाइम उसको काम आएंगी। तो अल्लाह ताला ने ही ये सेंसिटिव पीरियड डाला है बच्चे में, जिसको वो यूज़ करता है फॉर सेंसोरियल लर्निंग। और आपको कैसे पता चलता है कि ये 0 to 6 में बड़ा वाज़े नज़र आता है। एक छोटा बच्चा आपके पास बैठता है 0 to 6 का, वो आपकी शर्ट को पकड़ा रहता है, वो आपको टच करके देखता है, वो आपके कपड़े को हाथ लगा के देखता है। अगर आपने कोई कान में ज्वेलरी पहनी होती है तो उसको हाथ लगा के देखता है। उसको, वो आपको टच किए बगैर नहीं रहता, राइट? इसी तरह वो फौरन, और भी छोटे बच्चे को ले लें जो 0 to 1 है या 0 to 2 है, उसमें कोई भी चीज़ होगी वो बच्चा फौरन मुंह में डालेगा। जबकि एक 12 साल का बच्चा मुंह में नहीं डाल के देखता। लेकिन क्योंकि वो सेंसोरियली डेवलप कर रहा है और उसको सेंसिटिव पीरियड ऑफ सेंसोरियल लर्निंग चल रहे हैं उसके अंदर, तो वो चीज़ों को उठा के मुंह में डालेगा। अगर उसको ये सेंसिटिव पीरियड ना होता, सोचें, अगर अल्लाह ने उसकी सेंसेस को इस वक्त रिफाइन ना करना होता तो वो ये सेंसिटिव पीरियड उसमें ना देता। आपको एक 14-15 साल का बच्चा कोई चीज़ उठा के कान पे लगाता हुआ नहीं नजर आएगा। या क्या आप और मैं उठाते हैं कोई बॉटल और उसको चारों तरफ से फील कर रहे होते हैं, जबकि एक 0 to 6 ईयर्स वाला बच्चा उठाता है और दोनों हाथों से महसूस करता है। क्या मैं और आप दोनों हाथों से किसी चीज़ को अब महसूस करते हैं? नहीं, क्योंकि मुझ में और आप में से वो सेंसिटिव पीरियड जा चुके हैं। और उसकी जगह कौन से नए सेंसिटिव पीरियड आए, हम इस पे बात करते रहेंगे, क्योंकि हर डेवलपमेंटल स्टेज में ये सेंसिटिव पीरियड बदलते रहते हैं। और अल्लाह ही ये सेंसिटिव पीरियड डालता है ताकि आप किसी स्किल को एक्वायर कर लें। तो मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है कि मेरे और आपके अंदर क्या ताकतें हैं जो अल्लाह ताला हमको किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हम में ये सेंसिटिव पीरियड डालता है। अगर नहीं डालता तो हम स्किल एक्वायर ही नहीं कर पाते। और यकीन करें, पेरेंटिंग और मेटिंग, इवन एक लड़की का दूसरे लड़के से शादी करके एक दूसरे घर में चले जाना, ये सब कुछ डिफ़िकल्ट होता। इन सारी चीज़ों के पीछे सेंसिटिव पीरियड्स अल्लाह ताला ने हर ह्यूमन में डिफरेंट स्टेजेस पे डाले हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर भी बर्दाश्त आएगी, ये जानते हुए इस नॉलेज के साथ कि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे अच्छा मेरे किस बच्चे में कौन से सेंसिटिव पीरियड्स चल रहे हैं, तो फिर आप उसकी लर्निंग में उसको हेल्प कर सकते हैं। और आप में भी पेशेंस आएगा और आप एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं रखेंगे, यू नो कि अच्छा इस वाले बच्चे को तो ये कर लेना चाहिए, तब तक आप परेशान नहीं होंगे। आपका तवक्कुल अल्लाह पे और बढ़ जाएगा इस नॉलेज के साथ, कि आप कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये नॉलेज प्रोवाइड की और मैं इंतज़ार करूँगी कि मेरे बच्चे में ये डेवलपमेंट आ जाए। और मैं बस कोशिश करती रहूँगी, मैं कोशिश करती रहूँगी, काम करती रहूँगी। सेंसोरियली डेवलपमेंट प्रिसीड्स हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। अगर आप सेंसेस को डेवलप करने में बच्चे का साथ देते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, आप यकीन करें आप उसको हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। कैसे? उसके जैसे कि हम कहते हैं कि ये मटेरियल जो कि आप मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं, एक एवरेज बच्चा अबव एवरेज हो जाता है, और एक अबव एवरेज बच्चा और मज़ीद इंटेलेक्चुअली हायर एबिलिटीज़ में चला जाता है। एंड ऑनेस्टली मैंने ये खुद देखा है अपनी आंखों से, क्योंकि मुझे तकरीबन मोर देन 23 to 24 ईयर्स हो चुके हैं इस प्रोफेशन में बच्चों के साथ काम करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। इंट्रोडक्शन टू सेंसोरियल एजुकेशन, हम किन किन सेंसेस पर काम कर सकते हैं अब आप ये देखें, बल्कि इसमें एक एक्स्ट्रा सेंस भी है जो कि मैं बताऊंगी। टेक्टाइल सेंस से टच सेंस को आप रिफाइन भी कर सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला दे चुका है बच्चे को ये सेंस, आप किस तरीके से सेंस को उसके लिए मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। विजुअल सेंस, दैट इज आंखों से देखना। गस्टेटरी सेंस, दैट इज मुंह से टेस्ट करना और आइडेंटिफाई करना। ऑडिटरी सेंस, दैट इज हियरिंग, कानों से सुनना। ऑल्फैक्टरी सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि नाक से सूंघना और फिर उस सेंस का यूज करना। अ स्टीरियोग्नोस्टिक सेंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंस ऑफ टच एंड मस्कुलर, यानी हाथों से टच और पूरे मसल से हाथों के फील करना किसी भी चीज़ को। जब हम ये सारी प्रैक्टिसेस बच्चों को यूज़ कराते हैं और इन सारी सेंसेस को माइंड में रखते हैं, आप यकीन करें हम उन्हें फ्यूचर में उनकी सेंसेस को बेटर तौर पे यूज़ करा सकते हैं।
वो बेटर पेरेंट बन सकते हैं, वो बेटर डॉक्टर्स बन सकते हैं, वो बेटर इंजीनियर्स बन सकते हैं, वो बेटर जो भी प्रोफेशन अपनाएंगे, और यकीन करें वो बेटर मुस्लिम्स बन सकते हैं। और ये सब नॉलेज से आता है इंशाल्लाह, और अल्लाह ही मदद करता है आपको और मुझे एनवायरनमेंट देकर। तो टेक्टाइल सेंस को हमने अभी नहीं टच किया, हमने सिर्फ विजुअल सेंस को टच किया है इंशाल्लाह। तो मैं उसको क्विक रिव्यू दूंगी। इंट्रोडक्शन टू सेंसोरियल एजुकेशन में आप बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साइजेस कराते हैं। ये सारा मटेरियल मौजूद है उसका ऑलरेडी एनवायरनमेंट में। अगर आप खरीद नहीं सकते ये, तो ऐसा घर में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बस वो एम्स हासिल करने। तो मैं आपको एम्स बता दूंगी क्या आपको एक्वायर करना है बच्चे के साथ, ताकि आप उसको विजुअली उसको ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें। ठीक है। द विजुअल सेंस द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर्स, द विजुअल सेंस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ शेप्स। तो हम थर्ड पार्ट पे थे इसके अब तक। हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया है साइजेस का, सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर्स का, और हम शेप्स के हमने स्टार्टिंग के दो मटेरियल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप पिछली एपिसोड्स को देखें, ताकि आपके पहले दो एरियाज कवर हो सके इंशाल्लाह। ओके, तो हम सेंस ऑफ साइट की ही बात कर रहे थे, और हमने साइजेस डिस्कस किए थे पिछले एपिसोड्स में। मैंने डिटेल से सिलेंडर ब्लॉक्स को एक्सप्लेन किया है, पिंक टावर को, रेड रॉड्स को, और ब्राउन स्टेयर्स को, एंड ऑल्सो नॉबलेस सिलेंडर्स को। ये जो सिलेंडर्स हैं नॉब्स के साथ हैं, जो आपको लेफ्ट पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। और ये जो सिलेंडर्स हैं, जब तक बच्चा इस लेवल तक पहुंचता है, उसको इतनी अवेयरनेस हो चुकी होती है कि वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाई कर लेता है, थिकेस्ट टू थिनेस्ट आइडेंटिफाई कर लेता है, और शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट आइडेंटिफाई कर लेता है। इवन पिंक टावर से बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है यूज़ करके इस मटेरियल को। इसको एक ख़ास तरीके से टीचर प्रेजेंट करती है, और चाहे तो मदर प्रेजेंट करती है, ताकि वो इसको ऑर्डर में रखने लगता है। अच्छा, बताने का मकसद आपको ये है कि वो ख़ास तरीका अगर आपको अभी फिल वक्त नहीं भी आता, तो मैं कहूँगी स्लो पेस में उसको करके दिखा दे अरेंज, क्योंकि जितने आपकी मूवमेंट स्लो होंगी, उतना वो बच्चा ज़्यादा गौर से देखेगा और पिक करेगा। और क्योंकि वो सेंसिटिव पीरियड फॉर डेवलपिंग मूवमेंट्स में, तो वो आपकी मूवमेंट से भी बहुत अट्रैक्ट होता है। वो आपको बिल्कुल कॉपी कर सकता है जो आप कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अल्लाह ने टेंडेंसी टू इमिटेट भी डाली है। यानी वो आपको बिल्कुल कॉपी कर सकता है। एक बच्चा अपने फादर या मदर को इतना हद तक कॉपी करता है कि वो उसकी जीरोक्स कॉपी, उसकी कॉपी बन जाते हैं, और उसमें न्यू स्किल्स भी आती हैं। उसकी एक अपनी पर्सनालिटी तो बनती है, लेकिन उसके अंदर अपने माँ बाप की 50-50% क्वालिटीज़ आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसमें सेंसिटिव पीरियड फॉर मूवमेंट्स डाले हैं, सेंसिटिव पीरियड्स फॉर लैंग्वेज डाले हैं, सेंसिटिव पीरियड्स फॉर टाइनी ऑब्जेक्ट्स डालने हैं। तो आपकी छोटी सी छोटी हैबिट भी अगर हो तो वो उसमें आ जाती है। ये अलग बात है कि आपको नज़र नहीं आती इस वक्त, एंड लेटर जब वो लाइफ में जाके वो स्किल्स यूज़ करते हैं, तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स के बच्चे, यूजुअली डॉक्टर्स के, बहुत रेयर होता है, ठीक है, और भी फील्ड्स अडॉप्ट करते हैं, लेकिन आप अगर जैसे मैं अपने आप को देखूं, तो मेरे बच्चे अब ऑटोमेटिकली टीचर बन चुके हैं कि वो अपने सब्जेक्ट को परस्यू कर रहे हैं, अपनी फील्ड को, लेकिन वो साथ साथ ट्यूटरिंग करते रहते हैं, लाइक ऑनलाइन पढ़ाना या ट्यूटरिंग क्लब चलाना इज़ वेरी इजी फॉर देम। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को ज़िंदगी भर एज अ टीचर देखा है ना, लाइक ये मैं आपको सिर्फ एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ। वो स्किल तो उनमें आती है, और अल्लाह के हुक्म से उनमें और स्किल्स भी आती हैं, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट से भी बहुत कुछ पिक कर रहे होते हैं। तो आपने देखा साइजेस को किस तरह बच्चे ने लिया, एंड प्लीज करेक्शन नहीं करवाते। हम कहते हैं कि करेक्ट ना करो, जैसे इस पिक्चर में मैंने देखा है आपको खास तौर पे, आपने तो उसे परफेक्ट वे दिखाया है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा वो परफेक्ट वे को फॉलो करे। तो आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि लेट हिम एक्सप्लोर एंड डिस्कवर। तो देखें, इसने भी टावर बनाया, एग्जैक्टली साइजेस का नहीं, तो क्या हुआ, ये 10 मरतबा ट्राई करेगा इसको। बल्कि बुक्स में पता चलता है, एब्जॉर्बेंट माइंड टाइम पीरियड, एक एब्जॉर्बेंट माइंड एक बुक है, जिससे पता चलता है कि हमारी मॉन्टेसरी ने बताया कि एक बच्चे ने एक एक्सरसाइज 32 टाइम्स भी रिपीट की है, ये सिलेंडर ब्लॉक की।
ये बच्ची जो सिलेंडर ब्लॉक करी उसको 32 टाइम्स भी रिपीट किया है कि उसने बार बार उसको निकाल के दोबारा सॉकेट में डालना, निकालना और डालना। जबकि बड़े को हम सिखाते हैं एक टीचर को कि कैसे इसको दिखाना है, विद पॉजेस, विद एनालिसिस ऑफ मूवमेंट। लेकिन इसको बच्चा जब खुद करता है तो अपने वे में प्रैक्टिस करता है। इतना ही हौसला आपको होना चाहिए कि आपने एक दफ़ा उसे बता दिया, दिखा दिया। पेशेंस रखें, पेशेंस रखें अपने अंदर कि वो एग्जैक्टली वैसा शायद ना करे, लेकिन जो भी वो कर रहा है उसको इनकरेज करें, उसको सराहें। बच्चे को मैं कहती हूँ, बजाय ये कहने के कि तुमने ये क्यों नहीं किया पे फोकस करें, तुमने क्या किया उसको अप्रिशिएट करें। जैसे कि लेट से बच्चे नमाज पढ़ने के उसमें होते ही हैं, राइट। आपको देखकर अगर आप 5 वक्त की नमाज, आपने अपनी एक्यूरेसी नहीं डाउन करनी है। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं और अगर आपका बच्चा 3 वक्त की पढ़ रहा है तो उसको इतना अप्रिशिएट करें कि वो बाकी 2 वक्त की भी पढ़ने लगे, बजाय इसके कि फिर तुमने नमाज छोड़ दी, यू नो तुमने बहुत दिनों से कुरान नहीं सुनाया। इसके बजाय बोलें कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं और तुम साथ में बैठ के कुरान पढ़ते थे और हम इस वर्स पे रिफ्लेक्ट करते थे, और चलो फिर से करते हैं, या मुझे बड़ा फील हो रहा था अभी कि मुझे करना है। अब पूरा दिन गुजर गया, कोई एक बात नहीं हुई, चलो आप बैठते हैं। एंड लाइक नेचुरल वे में, नेचुरल अंदाज में बच्चों को कुरान और नमाज से कनेक्ट करें। जितना ज़्यादा करेंगे वो फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर होंगे इंशाल्लाह। Verse number Surah Sajda, verse number 9. Then he duly proportioned him and breathed into him of his spirit and bestowed upon you ears and eyes and hearts, and yet little thanks do you give. हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्रगुजार होना है उन सारे गिफ्ट्स के लिए जो अल्लाह ने हमें दिया। और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, आप यकीन करें, आपके बच्चे सेंसिटिव पीरियड्स में चल रहे हैं फॉर डेवलपिंग सेंसेस, जितना मुंह से आप बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बच्चा पिक करेगा। उसकी हियरिंग सेंस रिफाइनमेंट की स्टेज पर है, यू नो अवेयरनेस उसकी, वो हर तरीके से आपको फील करता है। जितना आप बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, उतना सिचुएशंस में, चाहे मुश्किल सिचुएशन हो चाहे आसान हो, आप बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, उतना बच्चा पिक करेगा। एंड ही इज़ गोइंग टू यूज़ द सेम थिंग, राइट, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। फिर सिलेंडर ब्लॉक्स 4 काइंड्स के हैं, जिससे आपको देखकर पता चल जाता है कि देखें, थिकेस्ट टू थिनेस्ट है, टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट है, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। और इस वाले को लैंग्वेज नहीं है, मगर बच्चा अवेयरनेस से सीखता है कि कौन सा कितना डीप सॉकेट है और कितना हाई सॉकेट है। तो दीज एक्चुअली में ये ऐसे लगते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे मिलती जुलती कोई चीज़ आप डिज़ाइन कर सकते हैं तो ज़रूर दिखाएं, मगर बच्चे को क्योंकि हम परफेक्ट चीज़ दिखाते हैं तो हम ये साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड मटेरियल ख़रीद के लाते हैं। यहाँ पर सेकंड हैंड चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो किसी का एक कोई गुमा हुआ है कुछ, तो कोई बात नहीं, जितना मिल सके आपको। और या आप कोशिश करके कोई सेकंड हैंड चीज़ें बेच रहा हो तो उससे भी आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। और अगर आप डिज़ाइन कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, और अगर 4-5 मदर्स मिल के आप में से कोई एक ये लेकर और बच्चे को एक्सपीरियंस करा दे और उसको रोटेशन में रखें, तो एक से देखें कितने सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, राइट। और मिल के भी आप कंट्रीब्यूट करके चीज़ें ले सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि हम उसको ग्रेड इसमें वो आती है ग्रेडेशन के थिकेस्ट टू थिनेस्ट, तो उसको आइडियाज़ हो रहे हैं, राइट। और इससे मिलता जुलता मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसकी पिछली एपिसोड्स में प्रेजेंटेशंस दिखाई हैं वीडियोस से, वो आप पिछली एपिसोड्स को देखेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि कैसे आपको उसको प्रेजेंट करना है। तो ये एक्सरसाइजेज हैं कि सिर्फ आप उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कराते, बल्कि आप उसको और चैलेंजिंग चीज़ें देते हैं जिससे वो उसके साथ इंगेज रहता है, और आपको पता चलता है कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हर टफ सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। क्योंकि देखिए, पहले 2 ब्लॉक्स रख के उसको चैलेंज दिया, फिर आपने 3 ब्लॉक्स रख के चैलेंज दिया, और अब 4 ब्लॉक्स रखे।
तो कहने को तो बच्चा झिंझला सकता है कि क्या बात है टीचर, हर दफा एक चैलेंज आप दे देते हो, मैंने नहीं करना, कह सकता है ना, राइट। ऐसे ही तो हम भी रिएक्ट करते हैं जब हमारी लाइफ में सिचुएशंस आते हैं कि या अल्लाह क्यों हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा। तब समझ जाएं कि अल्लाह ताला आपको एक चैलेंज के बाद दूसरा चैलेंज इसलिए देता है कि आप अवेयर हो सकें और ज़्यादा, और अपने आप को बेहतर तौर पे यूज़ कर सकें, पॉजिटिव साइड देखें कि वो मेरा अल्लाह मेरे साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकता, वो मेरा अल्लाह मुझे प्रिपेयर कर रहा है किसी बड़ी चीज़ के लिए। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये इतना ही था, कोई बात नहीं, इससे, और शुक्र है कि इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं। एंड और आपको अल्लाह ताला खुद ब खुद ताकत देता है और आप बड़ी से बड़ी चैलेंज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। हम कैसे कहते हैं कि छोटे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं? ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन जाते हैं। आप यकीन करें, मैंने बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्लासरूम में सॉल्व करते हुए देखी, एक दूसरे को हेल्प करते हुए देखा है, क्योंकि मिक्स्ड एज एनवायरनमेंट होता है। ये क्लासरूम में बच्चा कर रहा है, राइट। अगर कोई नहीं कर पाता ना, छोटा बच्चा, तो बड़ा बच्चा आ जाता है इसको इसमें हेल्प कराने के लिए, यू नो। एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो रही होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप ये चैलेंजेस देते हैं तभी बच्चे इनको लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। ये सारे मटेरियल हैं, हमने सिलेंडर ब्लॉक देखा, हमने पिंक टावर देखा, हमने ब्राउन स्टेयर्स देखा। इसके साथ इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि इनके सेंसिटिव पीरियड्स यूज़ में आते हैं। कौन से? टेक्टाइल सेंस यूज़ में आ रही है, विजुअल सबसे ज़्यादा, इसलिए हमने इसको विजुअल सेंस के ग्रुप में रखा हुआ है। फिर नंबर रॉड्स हैं, ये नंबर रॉड्स इनको इनडायरेक्टली, सॉरी ये रेड रॉड्स हैं, ये रेड रॉड्स इनको इनडायरेक्टली नंबर रॉड्स के लिए प्रिपेयर करती हैं, तो मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। तो हर एक एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर कर रही है। ओके, तो हमने क्विकली इसको कवर किया। कलर टैबलेट में प्राइमरी कलर्स हैं, विजुअल सेंस में चल रहा है। अब हम क्रोमाटिक उसमें आ गए, कलर अवेयरनेस में आ गए। पहले हम थे साइजेस एंड डायमेंशंस और शेप्स की अवेयरनेस में। हमने प्राइमरी कलर से स्टार्ट लिया, क्योंकि इन्हीं कलर्स को मिक्स करते हैं आप तो सेकेंडरी बनते हैं और टर्शरी बनते हैं, राइट। फिर एक छोटे से हम इजी से डिफिकल्ट पे लेके जा रहे हैं। पहले हमने उसको सिर्फ 6 टैबलेट्स दी हैं पेयर करने के लिए, एक निकालते हैं और दूसरी कहते हैं मैच करो, ठीक है। इसी तरह फिर चैलेंज बढ़ाते हैं कलर टैबलेट बॉक्स 2 पे, तो कहाँ वो सिर्फ प्राइमरी कलर्स कर रहा था, फिर सेकेंडरी कलर्स करने लगा और अवेयरनेस डेवलप हुई। फिर हम उसको फाइनली कलर बॉक्स 3 पे लेकर आते हैं, जहाँ वो शेड्स ऑफ कलर से काम करता है। तो हम चैलेंज बढ़ाते जाते हैं उसका। और मैंने इसकी प्रेजेंटेशन पिछली एपिसोड्स में दिखाई है कि कैसे आपको मिक्स्ड ऑर्डर में रखना है और फिर पेयर करना है, ठीक है। तो पिछली एपिसोड्स में देखेंगे। फिर हम इसके साथ एक्सरसाइजेस दिखाते हैं और चैलेंज कि हम वो कलर टैबलेट रखते हैं और उसको बोलते हैं कि क्लासरूम एनवायरनमेंट में से उसका मैचिंग का लेकर आओ। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। ओके, एपिसोड 4, ये सारी एपिसोड्स जो हैं ये मैं करा चुकी हूँ, ये सिर्फ एक रिव्यू है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ एरर, हर मटेरियल में एक कंट्रोल मौजूद है। कंट्रोल ऑफ एरर जो बच्चे को बता देता है कि उसने ये मिस्टेक की, इससे क्या पता चलता है कि आपको करेक्ट नहीं करना इंटरवीन करके। आपने लेसन दे दिया है, अब आप सब्र करें, आपने अपना काम कर दिया, अब आप सिर्फ ऑब्जर्व करें, अपनी सेंसेस यूज करें और ऑब्जर्व करें बच्चा काम कैसे कर रहा है। अगर आपको लगता है दोबारा प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है तो दोबारा रिपीट करा दें। यही लाइफ में भी आपका मामला होना चाहिए कुरान और सुन्ना को लेके, कि मैंने अपना करके दिखा दिया, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगी क्या मेरा बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है कुरान और सुन्ना। अगर कर रहा है तो मैं राइट अवे उसको करेक्ट नहीं करूंगी, हाँ जब तहम्मुल में बैठी होंगी, जब मैं लेसन को रिवाइज कर रही होंगी या लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रही होंगी कुरान के थ्रू, उस टाइम में उस बात को दोहरा सकती हूँ। ये कह के नहीं कि तुमने गलती की थी, बल्कि एक नए वाक़े के ज़रिए से, अपने नए एक्सपीरियंस के ज़रिए से उस बात को दोहराऊंगी। इससे कहते हैं कंट्रोल ऑफ एरर, और आपने विद इन द मटेरियल डाल दिया ताकि आप बच्चे को करेक्ट ना करें ऑन द स्पॉट, उससे उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता है, ठीक है। और फिर हमने सारी क्वालिटीज़ को देखा, सेंसोरियल में क्या क्या है, साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड होता है, एक वक्त में एक बात, एक प्रिंसिपल है आइसोलेशन, वो
आप देते हैं, हम सिर्फ कलर पे फोकस किए हुए हैं, हम सिर्फ लार्ज एंड स्मॉल पे फोकस किए हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइटेड नहीं है। जैसे कि इसमें कलर्स नहीं है पिंक टावर में, सारे पिंक टावर के क्यूब्स से एक कलर के, राइट, क्योंकि यहाँ कलर्स पे नहीं है तवज्जो ना यहाँ पे। तो हमने इसी तरह अपने भी टॉपिक्स में जब हम बात करें तो आइसोलेशन, और ये रूल्स आप किसी भी लेवल की टीचिंग पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अलजेब्रा करा रहे हो बच्चों को बड़ी क्लासेस में, चाहे आप ग्रामर करा रहे हो बड़ी क्लासेस में। अगर आप नाउन सिखा रहे हैं तो नाउन पे फोकस करें, अगर आप वर्ब सिखा रहे हैं तो वर्ब पे फोकस करें। जो भी एक नया लेसन दे रहे हैं उसको आइसोलेशन में रखें, पिछला रिपीट कराएं लेकिन नए तीन चार चीज़ें एक साथ मत दें, ठीक है। आइडेंटिटी एंड कंट्रास्ट फौरी बच्चे को हेल्प करता है लेने के लिए। अल्लाह ताला ने खूबसूरत तरीके से आइडेंटिटी एंड कंट्रास्ट पे पूरा आपको कुरान में दिया हुआ है, कैसे डे एंड नाइट एक कंट्रास्ट है। आइडेंटिटी, पत्ते एक जैसे हैं ना, आप देखें नेचर में, लेकिन उनमें भी कंट्रास्ट मौजूद है। मगर वो सारे पत्ते हैं हरे कलर के, लेकिन हर आपको आपको यकीन नहीं आएगा इतने काइंड्स के पत्ते हैं। और हम वो पूरा अपने मोंटेसरी इस कोर्स में टीचर्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में कराते हैं, और पूरी एल्बम तैयार करते हैं। आप भी करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, जब हम कल्चर की एल्बम को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के पत्ते होते हैं एनवायरनमेंट में। फिर ग्रेडेशन, जो ये कलर्स से आपको नज़र आ रहा है, और फिर लिमिट, कि हर चीज़ की एक लिमिट भी है। यू नो आप एक लिमिट तक ही बच्चे को भी आजमाते हैं क्लासरूम में, आप एक लिमिट तक ही लर्निंग का मटेरियल देते हैं, कि आप नहीं चाहते कि वो इससे ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए। और कितनी ही प्यारी बात है कि अल्लाह भी इस लिमिट का ख्याल रखता है, वो उतना ही चैलेंज देता है आपको जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं देता। हम यहाँ पर इसको एंड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सारे पिछले जो हैं वो रिव्यू कर लिए हैं, और नेक्स्ट वाले उसमें मैं एक लास्ट लेसन जो कि शेप्स पर है, इंशाल्लाह वो मैं आपका रिवाइज करूँगी, ज्योमेट्री कैबिनेट, और एक नए लेसन के साथ जो है कंस्ट्रक्टिव ट्राइंगुलर बॉक्स, आपके जो कंस्ट्रक्टिव ट्राइंगल बॉक्सेस हैं उनको मैं दिखाऊंगी आपको। अभी मैं बिल्कुल दिखाती हूँ। व्हाट आर सम अदर वेज यू कैन यूज योर फाइव सेंसेस, आप देखें। सूर्य फसलत में है, दैट इज रब ऑफ द वर्ल्ड्स, ज़ालिका रब्बुल आलमीन वजअला, and he put fiha in it rawasiya, massive and firmly fixed mountains, min fawqiha, on its surface, wa baraka fiha, and he blessed it, wa qaddara, and he decreed fiha, in it, aqwataha, its means of sustenance, fi, in arba'ata, for ayyamin, days, sawa'an, equally made clear, lisailin, for the ones who ask। तो जो आप में और मुझ में से लोग जानना चाहते हैं, ये निशानियाँ उनके लिए हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया कितने दिनों में, और किस तरह इसमें माउंटेन्स को फिक्स किया है, और मुझे और आपको इन निशानियों को देखने के लिए फाइव सेंसेस दिए हैं। तो मैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने सांसें दी हैं कि हम इस दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें। और जो सबसे प्यारी क्रिएशन है, ह्यूमन बीइंग्स, बच्चे, हम उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं उनकी नीड्स को। तो ये मेरा लास्ट आपका मटेरियल था जो मैंने पिछले सारे एपिसोड्स में, आप देखिए इनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ज्योमेट्री कैबिनेट, जिसमें सारे शेप्स आते हैं आपके, एंड लेट्स गो ऑन क्विकली। ये ज्योमेट्री कैबिनेट है, इसमें 6 ड्रॉर्स हैं जिसमें बेइंतहा शेप्स हैं, कर्वी लीनियर शेप्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स हैं, पॉलीगॉन्स हैं, एंड सारे फ्लैट शेप फिगर्स। और हमने ये किस तरह से देने चाहिए वो हमने पिछले सारे एपिसोड्स में कवर किया था। मैंने आपको वीडियोस तक दिखाई हैं, इसकी क्या एक्सरसाइजेज हैं, ये किस तरह कार्ड्स के साथ काम करता है, इस पे भी हमारी डिस्कशन हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्लासरूम में बच्चे इस पे किस तरह वर्क करते हैं ये भी आपने देखा। हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह। जियोमेट्री कैबिनेट तक हम कवर कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट मटेरियल है कंस्ट्रक्टिव ट्राइंगल्स, उस पर हम बात करेंगे, और हम आपको
بالکل آپ کے اپنے جو آپ کی اپنی لرننگ ہو رہی ہے اس کو آپ جاری رکھیں، یعنی قرآن کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں۔ جس بھی ٹیچر کے ساتھ آپ کو موقع مل رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، اس کی تفسیر پڑھنے کا کریں اور اپنی لائف میں اپلائی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے موقع فراہم کرے گا کہ آپ ہمارے ساتھ بھی سیکھ سکیں گے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیکھ سکیں گے انشاءاللہ، اور بچوں کے ساتھ اپلائی کر سکیں گے۔ May Allah reward us for this session today and اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے لیے اور موقع دے کے ہم ایک دوسرے سے سیکھ کر اپنے بچوں کو بہتر طور پہ ان کی پرورش کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔